अनुष्का एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल बायो। तो अब तक हमने देखा डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का फ्लो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अगर हमारे प्लस में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है आरएनए के थ्रू, तो आरएनए कौन कौन से टाइप्स में होता होगा और ये प्रोटीन सिंथेसिस में एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करता है। आज हम एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए को सिर्फ डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि ये तीनों मिलके प्रोटीन को कैसे सिंथेसिस करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल आइडिया समझ लो। आरएनए एक सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल है और इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो तीन टाइप के हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। लेट्स गो विद द फर्स्ट वन विच इज़ एमआरएनए, विच इज़ मैसेंजर आरएनए। नाम से समझ आ रहा है, मैसेंजर। तो एमआरएनए का मेन काम है कि डीएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक कैरी करना। क्या बोला मैंने? जो हमारे पास में डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसको लेना एंड साइटोप्लाज्म तक कैरी करना। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट कॉपी होता है और उसका आरएनए वर्जन एमआरएनए के फॉर्म में बनता है। इस एमआरएनए में जो सीक्वेंस होता है वो एक्चुअली कोडॉन्स के फॉर्म में होता है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को कोड करता है। अब सिंपल वर्ड्स में एमआरएनए मैसेज कैरियर जो बनाता है, जो बताता है कि प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। नाउ लेकिन ये सिर्फ मैसेज होने से क्या प्रोटीन बनेगा? क्या एमआरएनए ने मैसेज दे दिया तो क्या अभी डायरेक्टली प्रोटीन बन जाएगा? नहीं। अब हमें उस मैसेज को रीड भी करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमको अमाइनो एसिड्स की असेंबली भी करनी है। तो यहाँ पर आता है टीआरएनए, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड लैंग्वेज को अमाइनो एसिड्स लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हर टीआरएनए के पास स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है और एक एंटीकोडॉन रीजन होता है। क्या बोला मैंने? हमेशा एक टीआरएनए के पास में एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जोड़ा होता है और एक एंटीकोडॉन रीजन होता है जो एमआरएनए के कोडॉन से जाकर कॉम्प्लीमेंट्रीली बाइंड कर जाता है ना। टीआरएनए के पास में एंटीकोडॉन रीजन है जो कोडॉन को जाके क्या हो जाएगा, बाइंड करेगा, और कोडॉन किसके पास है? एमआरएनए के पास में। जब एमआरएनए राइबोसोम पर रीड होता है ना, तो टीआरएनए अपना अमाइनो एसिड लेकर आता है और करेक्ट पोजीशन पे ऐड करेगा और इस तरीके से टीआरएनए इंश्योर करेगा कि करेक्ट अमाइनो एसिड्स किस तरीके से असेंबल हो रहे हैं करेक्ट ऑर्डर में। तो सिंपल वर्ड में समझो, टीआरएनए का काम क्या है? अमाइनो एसिड डिलीवरी सिस्टम। ये अमाइनो एसिड को डिलीवर करेगा। तो अब मैसेज भी है और डिलीवरी सिस्टम भी आ गया, लेकिन अब ये सब प्रोसेस एक्चुअली में होती कहाँ है? तो यहाँ पर आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ आरआरएनए। राइबोसोम का मेजर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट होता है। राइबोसोम वाली साइट है जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब आरआरएनए सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देता बल्कि कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, यानी अमाइनो एसिड को जोड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करेगा जो फर्दर एक फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। सिंपल वर्ड्स में क्या बोला? आरआरएनए प्रोटीन फैक्टर का वर्किंग प्लेटफॉर्म। नाउ अब इन तीनों को साथ में कनेक्ट करके पढ़ते हैं। एमआरएनए मैसेज लेकर आता है, टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा, आरआरएनए उनको असेंबल करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जब ये तीनों कोऑर्डिनेट करते हैं तब एक प्रॉपर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जो इवेंचुअली फंक्शनल प्रोटीन को बनाती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका क्विक रिकैप दे देती हूँ आपको। तो क्विकली रिवाइज करते हैं कि एमआरएनए मैसेज कैरी करेगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड को डिलीवर करेगा एंड आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है और ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा। अब आपको सिर्फ टाइप्स तो याद
सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।